हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 to 13 डील किए थे। आज हम 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। चलिए इसको करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इनको। LHS लेते हैं, स्टेप वही चलेंगे। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, आपका LHS हो गया। तो देखिए, आपको दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पेयर लेना है जिससे आपका तीसरा ऑब्टेन हो जाए। जैसे अगर हम देखें साइन 6x और साइन 2x, अगर इन दोनों में हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास साइन 4x मिलता है। मतलब हम इन दोनों का पेयर ले सकते हैं। जैसे देखते हैं हम साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सारे फॉर्मूले याद कर ही लिए होंगे, अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है हमें ये पढ़ते हुए। देखिए, साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 6x प्लस 2x 8x, 8x अपॉन 2 4x आएगा। कॉस c माइनस डी बाई 2 करेंगे अगर हम तो 4x अपॉन 2 2x, और प्लस साइन 4x 2 साइन 4x आपका पहले से है। तो अगर आप पेयर ढंग का नहीं लेते तो आपको दूसरे स्टेप के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो आपका फंक्शन है वो कॉमन नज़र नहीं आता और आप फंसते चलते नज़र आते और आप फंसते चलते जाते और आपका क्वेश्चन लेंदी होता जाता और आपका आंसर नहीं निकलता। इसलिए फर्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि दो ऐसे पेयर लेने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जिनसे आपका तीसरा पेयर क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए। और सेकंड स्टेप में आप फिर उनको कॉमन ले सकें वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। जैसे 2 साइन 4x दोनों में है तो इसको हमने अगर कॉमन ले लिया तो 2 साइन 4x कॉमन एंड कॉस 2x प्लस 1। सॉल्व करते करते एक नज़र आप हमेशा अपने RHS पे भी रखते रहिएगा कि हमें निकालना क्या है। देखिए क्या रखा है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो आप देख रहे होंगे 2 साइन 4x तो आपका आ गया है। अब आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स और लाना है अपना RHS सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, कॉस 2x का फॉर्मूला 4 फॉर्मूले थे, 4 में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि आपका 1 क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। 1 एलिमिनेट करना क्योंकि आपके RHS में 1 का कोई यूज ही नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा RHS में साइन तो है नहीं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें साइन स्क्वायर एक्स तो चाहिए नहीं, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं। इसके लिए क्या है, 2 साइन 4x, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये क्या गया, 2 इंटू 2 4 साइन 4x और कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू क्या रख देंगे इसको, RHS। देखिए ये आपका आंसर, यही आपसे पूछा है, यही आपको प्रूव भी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ज़्यादा जूम हो गया। देखिए ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी थी कि आप जो स्टेप 1 में जो पेयर सिलेक्शन है वो आप अच्छे से करें, ताकि सेकंड स्टेप में आपका वो पेयर में से एक कॉमन आ जाए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हम LHS लेते हैं, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखती है आपके माइंड में, एक तो चलेगा साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला जो करेक्ट है बिल्कुल।
एक कॉट को आप हमेशा कॉस और साइन में चेंज करने की सोचते हैं, वो भी हमें ठीक, वो भी हम सही सोच रहे हो आप। तो कॉट को हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारे प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन कॉस टेन में चेंज करने का हमारा क्या इंटेंशन रहता है, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। कॉट को हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, और एंगल क्या है 4x, तो cos 4x और sin 4x आ गया। sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 करेंगे तो 5x प्लस 3x से हो जाएगा 8x, 8x अपॉन 4x, एंड cos c माइनस d करेंगे तो 5x माइनस 3x 2x, 2x अपॉन 2x, तो cos x। तो sin 4x से sin 4x कैंसिल, तो हमारा ये क्या बचा 2 cos 4x cos x। अब देखिए आप इसके बाद इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना आपकी कोई आइडेंटिटी लग रही है, आपको दिखेगा sin 2x जैसा, बट sin 2x में 2 sin x cos x आता है, बट यहाँ दोनों क्या है फंक्शन cos x हैं, तो sin 2x भी नहीं लग सकता है। cos 4x का आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं होता है, और आप इसको अब इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बने कोई भी क्वेश्चन में, तो फिर आप क्या लेंगे, RHS लेंगे, और RHS को सॉल्व करते करते हम इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, यह LHS है, LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए RHS क्या है, RHS है आपका cot x sin 5x माइनस sin 3x, cot x sin 5x माइनस sin 3x, ये आपका RHS है। तो चलिए फिर से हम देख रहे हैं कि क्या लग सकता है। यहाँ तो देखते ही पता चल रहा है एक sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, और cot को cos और sin में चेंज कर देंगे, तो cot हो जाएगा cot x अपॉन sin x, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला देखें तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d क्या आ जाता है 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x आ जाता है 2 cos 4x, और c माइनस d साइन का आता है, तो साइन 2x अपॉन 2 sin x। तो देखिए sin x से sin x कैंसिल, और यहाँ क्या बच गया 2 cos 4x, ये तो cos होता ना, और ये cos x। तो देखिए ये और ये आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो आप क्या लिख देंगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो कभी कभी क्वेश्चंस में बनेगा कि आप LHS के बाद आपका कोई भी स्टेप आपका नज़र नहीं आ रहा है और आप उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप RHS को सॉल्व करते चलिए और उसको जितना आपका LHS है उसके इक्वल कर दीजिए। तो ये भी एक आपका क्या मेथड रहता है इनको सॉल्व करने का, क्योंकि आपको खुद ही दिखेगा इसके बाद आपका कोई स्टेप आपको नज़र नहीं आ रहा है और आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए cos 9x मैंने cos LHS लेते हैं, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin, इसमें तो ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, सीधे सीधे हमें आइडेंटिटी दिख रही है और हमें आइडेंटिटी पुट करनी सीधे। cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का 2 साइन माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7x, साइन ही आता है, और 9 c माइनस d होता है तो 9x माइनस 5x 4x अपॉन 2x अपॉन साइन 17x और माइनस साइन, तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 करेंगे तो 17x प्लस 3x 20x अपॉन 10x, और साइन 17 माइनस 3 होता है आपका 14 तो 7x।
चलिए करते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल रहेगा, माइनस का तो यहाँ पर है ही साइन 2x अपॉन साइन और क्या है कॉस अपॉन कॉस, क्या बचा है 10x। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अरे देखा मैं कह रहा था आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और एक नज़र आप अपने RHS पे भी डाल लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सोच रहा था इसके बाद क्या करूँ, बट हमें देखिए RHS में क्या प्रूव करना है जो हमारा आ चुका है। तो LHS को सॉल्व करते हुए आप इतने मगन ना हो जाएं कि आप अपना RHS भूल जाएं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो सॉल्व तो होते ही रहेगा। जैसे अभी मैं सोच रहा था कि इसके बाद क्या स्टेप लगाऊं, लेकिन हमें सॉल्व भी वही करना था। तो चलिए साइन 2x, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हो गया जो 2 लाइन में हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यही 17 इसी रूल पे बेस्ड है, इसी मेथड पे बेस्ड है। देखिए LHS लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 करेंगे तो 5x प्लस 8x, 8x अपॉन तो 4x, और कॉस c माइनस d करेंगे तो 2x अपॉन 2x अपॉन कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है आपका फॉर्मूला। तो देखिए 2 कॉस c प्लस कॉस d में क्या होता है, दोनों टर्म कॉस के आते हैं, कॉस c माइनस कॉस d में क्या होता है, दोनों टर्म माइनस साइन के आते हैं और एक माइनस आ जाता है आगे से। ऐसे अगर आप डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे तो आपको आसानी से कुछ सारे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। तो देखिए कॉस c प्लस कॉस d है तो दोनों टर्म किसके आएंगे, आपके दोनों टर्म आएंगे कॉस के। तो 2 कॉस c प्लस d करेंगे तो आपका यही बच जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो आप ये जो एंगल आए वही आ जाएंगे, cos x आ जाएगा ये भी। देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, तो आपके पास बचा गया साइन x अपॉन साइन 4x अपॉन cos 4x। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, तो 10 आ जाएगा, और एंगल क्या है आपका 4x, तो 10 4x। और यही आपको प्रूव करना था इक्वल टू RHS। अभी मैं RHS देखते हुए चल रहा था, दिखा देता हूँ आपको। देखिए 10 4x। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ग्रीन पेन से अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y। ये तो सीधे आइडेंटिटी के फॉर्म में पूछ लिया, तो जल्दी से करते हैं क्या होगा हमारा। साइन x माइनस साइन y का क्या फॉर्मूला देता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2, और cos x प्लस कॉस y का क्या फॉर्मूला रहता है, 2 क्या रहता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2। इन क्या बताया था, अगर cos x प्लस cos y है तो दोनों टर्म cos के आते हैं और आगे से साइन प्लस का रहता है। अगर cos x माइनस cos y पूछता है तो आगे से साइन माइनस का आ जाता है और दोनों टर्म साइन के आ जाता है, यही अंतर रहता है। 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस वाई अपॉन 2 से cos x प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा देख लेते हैं हम। हमारे पास बचा साइन x माइनस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, पता है आप लोगों को, और एंगल क्या है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 2, तो यही इक्वल टू RHS है। ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देख रहे होंगे आप भी, 2-3 लाइन मैक्सिमम 2-3 लाइन में इनका आंसर आ रहा है और बहुत ईजी से आ रहा है। और आपको एक बात अच्छे से पता चल रही होगी कि अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। फॉर्मूले याद नहीं तो आप इनको हिला तक नहीं पाएंगे वाले क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चन को करने का एक रामबाण इलाज यही है कि आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए, जिसका मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ब्लैंक पेज में लिखें और रिवाइज करते रहें। जैसे डॉक्टर बोलता है सुबह शाम दिन में, वैसे मैं बोल रहा हूँ सुबह शाम दिन में 10 या 15 मिनट आप रिवाइज करें
आपको 1-2 महीने में या उससे पहले ही 1 महीने के अंदर ही आपको सारे फॉर्मूले अच्छे तरह आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। अगर आप देखें तो पूरी एनसीईआरटी में अप्रॉक्स 20 या 22 फॉर्मूले होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 या 22 फॉर्मूले होंगे जिनसे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया था, 18 कर लिया, 19 करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 19 तो इसी की तरह है, बताओ। चलिए ऐसे ही बताते हैं ओरली। देखिए पहले ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आपके पास होगा। ये चलिए होमवर्क हो गया। मैं 20 क्वेश्चन बता देता हूँ, 20 लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो LHS लेते हैं जैसे हम करते हैं। LHS क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक चीज़ तो हमें दिख रही है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला। चलिए साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 तो x प्लस 3x 4x अपॉन 2x तो 2x और साइन c माइनस डी बाई 2 मीन्स x माइनस 3x अपॉन 2 मतलब माइनस 2x अपॉन 2 मीन्स माइनस का x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब आपको एक नज़र RHS में डालते हैं। क्या है, 2 sin x, हमें क्या लाना है 2 sin x। तो अगर हम देखेंगे हमारा 2 sin x हमें मिल चुका है, जो है ये 2 एंड ये sin x। तो अगर हम देखें हम अपना अगला ऑपरेशन क्या लगाएं, तो हम समझ सकते हैं कि हमें जो ये 2x है इसको अब एलिमिनेट करना है ताकि हमारा आंसर 2 sin x आ जाए। और cos 2x को एलिमिनेट किसकी मदद से करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x दिया हुआ है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। अगर हम देखें इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 sin x और cos 2x अपॉन cos 2x से 4 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, क्या क्या थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक था 10 में। तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, पहला जो हमने पढ़ा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ क्या है इसका अपोजिट है। तो हम यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया। अब क्या हो सकता है, अब आसानी से आप देख रहे होंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 sin x cos 2x और मैंने क्या कहा था ये किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है cos 2x का। तो सिंपली cos 2x से cos 2x कैंसिल और हमें क्या मिल गया, अपना RHS मिल गया, जो 2 sin x है। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। चलिए आज वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद 3.4 से कुछ रिलेटेड बेसिक्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और सारे फॉर्मूले याद करते रहिए। और कल मैंने लिंक में बायो के चैनल का डिस्क्रिप्शन में बायो का लिंक डाला था, बायो के चैनल का। प्लीज़ विजिट दिस चैनल, काफ़ी अच्छे से वहाँ पढ़ाया जा रहा बायो। और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।